हाय एवरीवन। तो काफी टैक्स पेयर का क्वेरी ये रहता है कि मुझे पूरा रिफंड चाहिए जब हम आईटीआर फाइल करेंगे, या फिर पूरा नहीं तो कुछ तो करवा दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि केसेस जहां पे आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर आपका जो सैलरी इनकम होता है उस पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं एज ए टीडीएस आपके बिहाफ पे। तो एक्चुअल में क्या है कि वो टीडीएस उस अमाउंट पे डिडक्ट करते हैं जितना आपका की सैलरी इनकम है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सैलरी इनकम 10 लाख है, उस पर टैक्स बन रहा है 50,000, अगर उससे ज्यादा वो डिडक्ट किए हैं तो उस केस में आप रिफंड ले सकते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है जब आप एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन दे रहे थे उस समय आप जो भी सेविंग्स हैं जैसे एटीसी, एचआरए या फिर हाउसिंग लोन का वो डिटेल देना भूल गया था और जो एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किए हैं टीडीएस वो हाईएस्ट इनकम पे किए हैं। तीसरा केस ये हो सकता है और भी जो अदर इनकम है जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन और सैलरी इनकम, ये सारे मिला करके जो टैक्स बन रहा है से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख और आपका टीडीएस उससे ज्यादा कटा है तो उस केस में इन एक्सेस ऑफ 1 लाख ही आप रिफंड कर सकते हैं। ओवरऑल ये देखा जाता है कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है उससे ज्यादा अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तब भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कुछ केसेस वैसे भी हो सकते हैं जहां पे आपका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होता है लेकिन टीडीएस कम डिडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉय हैं, आपका जो टीडीएस कटना चाहिए था 50,000 उतना ही डिडक्ट हुआ, लेकिन अदर सोर्सेज का इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं गया तो हो सकता है उस केस में आपको टैक्स देने भी पड़े। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करें या फिर किसी से करवाएं तो फेक डिडक्शन से बचें, नहीं तो आपको पेनल्टी 200% ऑफ टैक्स अमाउंट अलॉन्ग विद 24% इंटरेस्ट और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 276C के अंदर। जानकारी अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।